अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं बुध सरतान के अफराद के लिए मार्च 2026 के दूसरे हफ्ते के हालात पर, और आप जानेंगे कि यह हफ्ता आपके लिए किस तरह के नए मौके, चैलेंजेस और छिपी हुई बरकतें लेकर आया है। अगर आप वो लोग हैं जो हर लम्हे में अपनी अंदरूनी ताकत, समझदारी और हौसले से अपनी जिंदगी की राहें रोशन करना चाहते हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए खुसूसी अहमियत रखता है। आपकी शख्सियत में जो हसासियात, हमदर्दी और एहतियात है, वो इस हफ्ते आपके हर फैसले और हर कदम में एक मजबूत असर डालेगी। ये वक्त आपको ये दिखाने वाला है कि हर फैसला, हर अमल और हर ताल्लुक जिसमें आप ईमानदारी और शौरी सोच के साथ शामिल हों, वो आपके लिए कामयाबी और सुकून का रास्ता खोल सकता है। इस हफ्ते आपको अपने अंदरूनी जज्बात को समझने और इन पर काबू पाने की जरूरत होगी। हर मौका, हर चैलेंज और हर लम्हा आपके लिए एक मौका है कि आप अपनी शख्सियत की गहराई, बसीरत और हिकमत को जाहिर करें और अपनी जिंदगी के हर शोबों में मुतवज़्ज़न फैसले करें। यही हफ्ता आपके लिए साबित करने वाला है कि मुस्तकिल मजाजी, हौसला और खुद एतमादी के साथ आप हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं और अपनी जिंदगी में इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस हफ्ते के हर लम्हे का बेहतरीन फायदा उठाएं, तो अपने दिल और दिमाग को खोलें, अपने फैसलों में समझदारी और हौसले शामिल करें और हर काम में अपनी शख्सियत के बेहतरीन पहलू को जाहिर करें। यह हफ्ता आपके लिए जिंदगी की नई राहें, छिपी हुई बरकतें और मस्बत तवानाई का पैगाम लेकर आया है। मार्च के दूसरे हफ्ते में बुध सरतान के अफराद के लिए ये वक्त नए तजर्बात, मौके और जाती नशोनुमा का हामिल है। आप महसूस करेंगे कि हर दिन जो आप शऊर, सोच और मनसूबाबंदी के साथ गुजारते हैं, वो आपके लिए मस्बत तब्दीली और जिंदगी में इस्तेकाम के दरवाजे खोलता है। इस हफ्ते आपके लिए अहम है कि बुध के हर कदम सोच समझ कर उठाएं और अपने फैसलों में खुद एतमादी और मुस्तकिल मजाजी को शामिल करें, ताकि आपकी रोजमर्रा अमवार आसानी से हल हों और आपकी जिंदगी में तवाज़न कायम रहे। इस हफ्ते आपकी जाती और पेशा वराना जिंदगी में कुछ अहम मौके सामने आ सकते हैं। ये वक्त आपको ये याद दिलाता है कि हर मौका जो आपके सामने आए, वो समझदारी और हिकमत के साथ अपनाना आपके लिए फायदा मंद होगा। अपने कामों में तवज्जो और जिम्मेदारी को बरकरार रखें और हर चैलेंज को मुस्बत सोच के साथ हल करने की कोशिश करें। इस हफ्ते आपको यह भी महसूस होगा कि अपने अहदाफ और तरजीहात पर गौर करना कितना जरूरी है, ताकि आपकी तवानाई और वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल हो। अपने ताल्लुकात और राब्तों में भी ये हफ्ता अहम है। हर बातचीत, हर मुलाकात और हर ताल्लुक जो आप समझदारी और एहतराम के साथ निभाएंगे, वो आपकी जिंदगी में खुशी और मस्बत तवानाई पैदा करेगा। यह वक्त आपको ये सिखाता है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मुतवज़्ज़न रवैया, हमदर्दी और तावन कैसे बरकरार रखा जा सकता है, और हर कदम जो आप दूसरों के साथ बुर्दबारी और तावन के साथ उठाएंगे, वो आपके लिए खुशगवार हालात और तरक्की की राहें खोलेगा। सेहत और तवानाई पर तवज्जो देना भी सबसे अहम है। रोजाना मामूलात में तवाज़न पैदा करें, मुनासिब आराम और खुराक का ख्याल रखें और अपने जिस्म और दिमाग की सेहत के लिए वक्त निकालें। ये हफ्ता आपको ये याद दिलाता है कि अपनी तवानाई और सेहत को बरकरार रखना हर कामयाबी और खुशी का बुनियादी जरिया है। जिस्मानी और जहनी तवानाई में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए छोटे छोटे कदम करें, ताकि आप हर दिन बेहतर महसूस करें और हर काम में मुतवज़्ज़न रहें। इस हफ्ते आपके लिए ये भी मौका है कि आप अपने खुद एतमादी, सब्र और दाखिली सुकून को पहचानें। हर फैसला, हर अमल और हर सोच जो आप शौरी और समझदारी के साथ करेंगे, वो आपकी जिंदगी में मस्बत तब्दीली, इस्तेहकाम और खुशियों की बुनियाद रखेगा। आप अंदर की ताकत को पहचानें और हर काम में मुस्तकिल मजाजी के साथ मेहनत करें, ताकि आपके मकासद और ख्वाहिशात पूरे हो सके। यह तो आपके लिए एक याद दहानी है कि हर लम्हा, हर अमल और हर फैसला आपकी जिंदगी में अहमियत रखता है। अपनी तरजीहात, अहदाफ और जाती फैसलों पर गौर करें और हर लम्हा शौरी और मस्बत अंदाज में गुजारें और अपने इर्द गिर्द के माहौल में मस्बत तवानाई पैदा करें। यही रवैया आपके लिए जिंदगी में खुशी, इस्तेहकाम और कामयाबी के दरवाजे खोलेगा और आपके हर दिन बेहतर मुतवाजन बनाएगा। मोहब्बत, जज्बात और रिश्तों की गहराइयों के बारे में यह वक्त आपके लिए समझने और महसूस करने का है। मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक ताकतवर ताल्लुक है जो आपकी जिंदगी में सुकून, हौसला, मस्बत तवानाई लेकर आता है। मोहब्बत का असल मतलब यह है कि आप अपने दिल के जज्बात को समझें, अपने रिश्तों की कद्र करें और हर ताल्लुक में एहतराम, एतमाद और सब्र को शामिल रखें। ये हफ्ता आपके लिए अपने जज्बात पर तवज्जो देने का मौका लेकर आया है। हर रिश्ता जो आपकी जिंदगी में मौजूद है, चाहे वो दोस्त, अजीज या शरीक सफर हो, आपके लिए ये मौका है कि आप इस मोहब्बत में समझदारी और हमदर्दी को बढ़ाएं। मोहब्बत का असल ये है कि आप हर ताल्लुक में मौजूद रिश्तेदारों के एहसासात और जज्बात को समझें और अपने रवैये के जरिए ताल्लुकात में तवाज़ुन और मस्बत तवानाई पैदा करें। इस हफ्ते आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि हर मोहब्बत भरा रिश्ता वक्त और तवज्जो चाहता है। छोटे छोटे कदम जैसे किसी के लिए वक्त निकालना, इनकी बात गौर से सुनना और अपने जज्बात को वाज़ेह अंदाज में जाहिर करना ताल्लुकात में
मजबूती और खुशी लेकर आते हैं। ये वक्त आपको ये सिखाता है कि मोहब्बत में छोटी छोटी मस्बत आदत और कदमात किस तरह रिश्ते को गहरा और पायदार बनाते हैं। ये हफ्ता आपके लिए ये भी मौका लेकर आए कि अपने रिश्तों में खलूस, एतमाद और कुर्बत को मजीद मजबूत करें। हर लम्हा, हर बातचीत और हर अमल जो आप अपने प्यारों के साथ शौरी और मोहब्बत भरी सोच के साथ करेंगे, वो ताल्लुकात में सुकून, हम-आहंगी और खुशियों की बुनियाद रखेगा। याद रखें, मोहब्बत सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं, बल्कि ये एक मुसलसल अमल है जो रिश्तों को पायदार और मजबूत बनाता है। इस हफ्ते अपने जज्बात और रिश्तों की अहमियत को पहचाने। हर ताल्लुक को आप मोहब्बत, एहतराम और तावन के साथ निभाएंगे, वो आपकी जिंदगी में खुशी, सुकून और मस्बत तवानाई पैदा करे। रिश्तों में सब्र, बर्दाश्त और समझदारी को शामिल करने से हर ताल्लुक गहरा, मजबूत होता है। हर लम्हा मोहब्बत के हकीकी मायने लेकर आता है। याद रखिए कि मोहब्बत और ताल्लुकात देखभाल हमेशा जारी रहती है, और छोटे छोटे अमाल रोजाना की तवज्जो, शौरी कदमात आपके ताल्लुकात में खुशी, हम-आहंगी और सुकून पैदा करें। शादीशुदा जिंदगी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी, एक अहद और एक मुसलसल सफर का नाम है। ये वो ताल्लुक है जिसमें दो अफराद सिर्फ साथ नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे की खुशी, सुकून और तरक्की का जरिया बनते हैं। ज़दवाजी जिंदगी की खूबसूरती इसी में है कि दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को समझे, खूबियों को सराहें और हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बने। शादीशुदा जिंदगी में सबसे अहम चीज एतमाद और बाहिमी एहतराम है। जब आप एक दूसरे की बात को अहमियत देते हैं, फैसलों में एक दूसरों को शामिल करते हैं और दिल की बात खुले दिल से करते हैं, तो घर का माहौल पुरसकून और खुशगवार रहता है। रोजमर्रा के छोटे इख्तिलाफात को सब्र और समझदारी से हल करना ही मजबूत ज़दवाजी रिश्ते की बुनियाद बनता है। और हर अमल पर सख्त रद्द अमल देने के बजाय बर्दाश्त और नरमी इख्तियार करना घर के सुकून को बरकरार रखता है। अज़दवाजी जिंदगी में जिम्मेदारियों की तकसीम भी बहुत अहम है। घर के मामलात हों या माली फैसले, दोनों का मिलकर सोचना और कदम उठाना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे का हाथ बटाते हैं तो ना सिर्फ बोझ कम होता है, बल्कि ताल्लुक में कुर्बत और हम-आहंगी भी बढ़ती है। एक दूसरे के मोहब्बत की कदर करना और शुक्रिया अदा करना रिश्ते को मजीद मजबूत बनाता है। करियर सिर्फ रोजगार का नाम नहीं, बल्कि ये आपकी पहचान, आपकी मेहनत और आपके ख्वाबों की ताबीर का रास्ता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने मकसद को पहचाने और मुस्तकिल मजाजी के साथ इस पर काम करे। करियर में कामयाबी अचानक नहीं मिलती, बल्कि ये रोजाना की छोटी छोटी कोशिशों, सीखने के अमल और सब्र का नतीजा होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर मजबूत हो, तो सबसे पहले अपने अहदाफ वाज़िया करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, अपने किस मकाम तक पहुंचना चाहते हैं। जब मकसद वाज़िया होता है तो रास्ता आसान हो जाता है। बगैर मनसूबा बंदी के मेहनत के अक्सर थका देती है, लेकिन मंसूबे के साथ की गई मेहनत इंसान को आगे बढ़ाती है। करियर में सबसे अहम चीज सीखते रहना है। वक्त के साथ हालात बदलते रहें, तरीके बदलते हैं और कामयाबी के असूल भी बदलते हैं। जो शख्स खुद को बेहतर बनाने पर काम करता रहता है, वो कभी पीछे नहीं रहता। अपनी कमजोरियों को पहचाने और इन्हें अपनी ताकत बनाने की कोशिश करें। तनकीद से घबराएं नहीं, बल्कि इसे अपनी इस्लाह का जरिया बनाएं। काम के दौरान सब्र और बर्दाश्त बहुत जरूरी है। हर जगह मुकाबला होता है, कभी तारीफ मिलती है और कभी नजरअंदाज भी किया जा सकता है। ऐसे वक्त में दिल छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी तवज्जो को अपने काम पर रखनी चाहिए। जो शख्स मुसलसल मेहनत करता रहता है, एक ना एक दिन इसकी मेहनत रंग जरूर लाती है। याद रखिए, करियर में तवाज़ुन भी जरूरी है। सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं, बल्कि वक्त की दुरुस्त तकसीम भी अहम है। जब आप नज़्म ज़ब्त के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, तो कामयाबी आपके करीब आती है। ज़हनी सेहत इंसान की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। अगर दिल और दिमाग पुरसुकून हो, तो जिंदगी के बड़े से बड़े मसाइल भी आसान लगने लगते हैं। लेकिन अगर जहन परेशान हो, तो छोटे मामलात भी बोझ महसूस होते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी जहनी हालात का ख्याल रखना हर इंसान की जिम्मेदारी है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि थकन, परेशानी और उदासी जिंदगी का हिस्सा, लेकिन इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब भी आपको दबाव महसूस हो, तो थोड़ा रुक जाएं, गहरी सांस लें और अपने ख्यालात को तरतीब दें। हर मसले का हल फौरी नहीं मिलता, मगर सुकून के साथ सोचने से रास्ता जरूर निकल आता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तवाज़ुन पैदा करें। मुनासिब आराम, मुतवज़्ज़न खुराक और इस वक्त पर सोना जहनी सुकून के लिए बहुत जरूरी है। अगर जिस्म थका हुआ हो, तो दिमाग भी सही काम नहीं करता। इसलिए अपने जिस्म और जहन दोनों का ख्याल रखना जरूरी है। अपने जज्बात को दबाने की बजाय इन्हें समझने की कोशिश करें। अगर दिल में कोई बात हो, तो किसी काबिल एतमाद शख्स से शेयर करें। इंसान की असल ताकत इसके दिल का सुकून, इसके ईमान में होती है। जब दिल बेचैन हो, जहन परेशान और रास्ते मुश्किल लगने लगे, तो सबसे मजबूत सहारा अल्लाह की याद है। इस्लामिक हीलिंग का मतलब ये है कि आप अपनी रूह और दिमाग को अल्लाह के जिक्र और इबादत के जरिए सुकून दे। सबसे पहले अपनी नमाज को मजबूत करें। नमाज सिर्फ फर्ज अदा करना नहीं, बल्कि अल्लाह से बात करने का एक जरिया है। जब आप सच्चे दिल से दुआ करते हैं, तो आपका दिल हल्का होता है और आपको अंदर से ताकत मिलती है। हर दिन थोड़ा वक्त निकाल कर कुरान की तिलावत करें, चाहे चंद आयात ही क्यों ना हो। अल्लाह का कलाम दिल के जख्मों पर मरहम का काम करता है। इस्तगफार को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं। दिन में बार बार इस्तगफार करने से दिल की घबराहट कम होती है और हर इंसान के हालात में बरकत आती है।
اس طرح درود شریف پڑھنا دل کو نرم کرتا ہے اور انسان کے معاملات آسان ہونے لگتے ہیں۔ یہ چھوٹے اعمال ہیں مگر ان کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو پریشانی یا خوف محسوس ہو رہا ہے تو سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ یہ عمل آپ کو مضبوط کرتا ہے اور انسان کو روحانی حفاظت کا احساس دیتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے جڑ جائے، کیونکہ اصل سکون اسی تعلق میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں سکون، برکت اور آسانی آئے تو اللہ سے اپنے تعلق مضبوط کریں، اپنی نماز، دعا اور قرآن کے معمول بنائیں، اپنے دل کو صاف رکھیں اور ہر حال میں صبر و شکر کو اپنائیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اندرونی سکون اور حقیقی کامیابی دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پیغام فائدہ مند لگا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور پسند کریں اور اپنے خیالات نیچے تبصرے میں لکھیں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے چینل کو ایسٹرو وائبس ڈیلی کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان یعنی کہ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیوز وقت پر مل سکے۔ اللہ آپ سب کو سکون، صحت اور کامیابی عطا فرمائے اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک ہم نے ستاروں کی دنیا میں روشنی کرنے کا۔ اللہ حافظ۔